सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार न घोषित करके सभी को चौंका दिया। वहीं एआईसीसी की बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खूब आक्रामक तेवर भी दिखाए। देखिए रिपोर्ट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले जहां राहुल गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज थीं। उसी के विपरीत एआईसीसी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार न घोषित करके विपक्षियों के साथ साथ कांग्रेसियों को भी चौंका दिया। बतौर जनार्दन द्विवेदी सभी ने राहुल के नाम पर चर्चा की, लेकिन सोनिया गांधी ने बीच में सबको रोकते हुए कहा कि कभी भी कांग्रेस की प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की प्रथा नहीं रही है। प्रधानमंत्री का चुनाव जीते हुए सांसद प्रजातांत्रिक तरीके से करेंगे। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, कोई जरूरी नहीं, अगर विपक्षी पार्टी पीएम उम्मीदवार घोषित करे तो हम भी करें। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अगर किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी के अनुसार अपनी घोषणा करें। वहीं भाजपा ने चुटकी लेते हुए इसे सोनिया गांधी और कांग्रेस का डर बताया। भाजपा के अनुसार अगर राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार घोषित होते हैं तो उनकी मोदी के साथ तुलना की जाएगी, जिसमें वो कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली तो आया था कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम जानने, जा रहा हूं 9 से 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर की खबर लेकर। खैर, समय चुनाव का है, हमले और जवाबी हमले और तल्ख होते जाएंगे। उधर एआईसीसी की बैठक में राहुल के तेवर भी कुछ तल्ख दिखे। प्रधानमंत्री उम्मीदवार तो नहीं, पर कांग्रेस चुनाव अभियान का अगुवा घोषित होने के बाद राहुल की आवाज रोज के मुकाबले ज्यादा तेज और तल्ख दिखी। राहुल ने बीजेपी और आप पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा गंजों को कंघा बेच रही है और आम आदमी पार्टी हेयर कट देने का काम कर रही है। राहुल जी, आप देर से आए पर दुरुस्त आए। फिलहाल अभी सर्दी का मौसम है, कोहरा भी खूब है। बसंत आते आते कोहरा छट जाएगा और राजनीतिक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पिछले 3 सालों से भारत में पोलियो का एक भी मामला सामने न आने से भारत ने विश्व स्तरीय सफलता प्राप्त की है। वहीं अब भारत पोलियो ग्रसित देशों की सूची से भी बाहर हो गया। इस मौके पर राजस्थान के पारोली में पोलियो दिवस मनाया गया। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। सोचिए, आपके बच्चे की जिंदगी का सबसे खास दिन कौन सा है? शादी? स्कूल का पहला दिन? ना, आपके बच्चे की जिंदगी का सबसे खास दिन ये है, पोलियो रविवार। क्योंकि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। 2 बूंद जिंदगी के, जी हाँ, पल्स पोलियो प्रचार अभियान की ये लाइन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जुबानी सालों से सुनते आ रहे हैं। 1990 के बाद जब हमारा देश सैटेलाइट टीवी और कंप्यूटर के दशक में प्रवेश कर रहा था, तभी पोलियो नाम के वायरस ने भारत पर ऐसा हमला किया कि लाखों की संख्या में 5 साल से कम की उम्र के बच्चे अपंगता के शिकार हो गए। 1995 में जब भारत सरकार ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की थी, तब कितनी सफलता मिलेगी शायद ही किसी को अंदाजा था। लेकिन इस अभियान को जिस ढंग से जनता के बीच पहुंचाया गया, उसने इस अभियान को देश का सबसे सफल अभियान बना दिया। राष्ट्र संघ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 सालों में भारत में एक भी पोलियो का नया मामला सामने नहीं आया, जिसने भारत का नाम विश्व स्तर पर भी ऊंचा किया। वहीं भारत अब UNWHO की पोलियो ग्रसित देशों की सूची से भी बाहर हो गया। इस खुशी के मौके पर राजस्थान के पारोली में पोलियो दिवस मनाया गया, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीन आने वाले गाँवों में राष्ट्रीय पोलियो महाअभियान डे के साथ ही 14 बूथों पर दवा भी पिलाई गई। विभिन्न वैक्सीनेटरों द्वारा घर घर जाकर भी दवा पिलाई गई। जिस तरह भारत सरकार ने पोलियो से देश को मुक्त कराया है, वो काबिले तारीफ है, जिसकी हौसला अफजाई अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, राजस्थान, भिलवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके किन्नरों के गुरु छाया की यूपी के बाराबंकी में उनके ही चेले ने कर हत्या कर दी। 2 दिन पुराना शव कमरे में बंद मिला। वहीं चेला घटना के बाद से फरार है। देखिए रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके किन्नर गुरु
छाया उर्फ राजू की उनके ही चेले ने गला रेतकर हत्या कर दी। यूपी के बाराबंकी में छाया का शव 2 दिन बाद उनके निजी मकान के कमरे में बंद मिला। मृतक शरीर पर धारदार हथियारों से चोट के निशान भी पाए गए। गुरु छाया का पता जब 2 दिन तक किसी को नहीं लगा, तब उनके चेलों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद जब पता न लग सका तो बाराबंकी पुलिस की मदद ली गई। पुलिस की सहायता से घर का ताला तोड़कर घर में जाने पर मृतक छाया का शव उनके कमरे के बेड पर पड़ा मिला। वहीं घर से जेवर और लगभग 1.5 लाख रुपए भी गायब मिले। शक की सुई गुरु छाया के करीबी चेले गुलाब पर जा रही है। गुलाब हमेशा से छाया के साथ रहता था। बाराबंकी अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह के अनुसार मृतक छाया की हत्या उनके अपने ही चेले गुलाब ने की है, जो उनके साथ ढोलक बजाने का काम करता था। ये छाया है, थाना देवा कोतवाली के अंतर्गत रहती थी। इनका एक ढोलक बजाने वाला था, गुलाब नाम था, चेला था, वो उनके साथ रहता है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब ये सो गए थी तो उस समय जो है सोने के बाद इनकी रात में किसी समय इनका गला रेत दिया और बंद करके मकान को चला गया है। घटना के बाद वो घर में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए गुलाब की खोज शुरू कर दी है। किन्नर नेता की हत्या से पूरे किन्नर समुदाय में सनसनी मची हुई है। बाराबंकी से महेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर घने कोहरे का कहर सामने आया, जहां कोहरे के कारण मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाने से सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एक और उत्तर भारत में जहां कोहरे के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं, वहीं अभी ताजा तरीन मामला लखीमपुर के थाना बसगवा क्षेत्र में कोहरे के एक और कहर का है। इब्राहिमपुर के सवील बेग, जिसकी उम्र 35 वर्ष, और आसिफ बेग, जिसकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, कोटा मुगल से अपने घर मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। लेकिन किसे पता था कि कड़कड़ाती ठंड में कोहरे की सफेद चादर उनके लिए कफन की शक्ल इख्तियार कर लेगी। बताया जा रहा है कोहरे के कारण उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खाई में जा गिरी, जिससे सवील बेग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आसिफ बेग को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने सवील का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आसिफ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आ गया तो सही बेग एक कोटा में उसकी ससुराल है, वहाँ से आ रहा था तो अनियंत्रित व कोहरे होने के नाते वो पॉपुलर का पेड़ है उससे टकरा गया, जिसमें अपने सवील बेग की मृत्यु हो गई है, जिसका पुलिस द्वारा पंचायतनामा करके गंभीर स्थिति होने के कारण वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हर साल ये ठंड जहां हजारों लोगों के लिए खुशी लेकर आती है, वहीं इसी ठंड में कोहरे की धुंध कई घरों में सन्नाटा भी फैला देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में बालाजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा रूप सामने आया। वहीं जुलूस में लोगों ने नाच गाकर अपनी खुशी व्यक्त की। देखिए रिपोर्ट। यूपी के बरेली में बालाजी की जय जयकार और श्रद्धा में झुके सिर देखने को मिले। मौका था बालाजी की शोभा यात्रा का, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। इस शोभा यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा दृश्य सामने आया। इससे पहले 12 वफात में हिंदुओं ने फूल बरसाकर मुस्लिम समुदाय के लिए अपने प्रेम और एकता को प्रकट किया था। अब बालाजी की शोभा यात्रा के मौके पर मुस्लिम समुदाय भी पीछे नहीं रहा। सभी ने साथ में मिलकर नाच गाकर बालाजी की शोभा यात्रा निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। India.